सो द चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जिसको हम लोग बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जाने से पहले वी नीड टू नो समथिंग अबाउट सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब क्या है? सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनाइट प्रॉपर्टी इज सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। तो हम लोग सर्टन नंबर्स को एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ में हम लोग उसको एक अरेंज किया है, दैट इज नोन एज सीक्वेंस। एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एपी? अ सीक्वेंस इन विच each term differs from its preceding term by a constant is called an arithmetic progression। मतलब अगर हर एक नंबर का जो बीच में जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस सेम है, इफ द डिफरेंस इज सेम बिटवीन टू नंबर्स देन दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये ऐसा एक सीक्वेंस है जिसमें दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे 2 और 4, तो 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2, 8 minus 6 is again 2, 10 minus 8 is 2, 12 minus 10 is 2। तो यहाँ पर ये ऐसा एक सीक्वेंस है, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 is such a sequence in which the difference between the second term and the first term इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज अगेन 2, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज अगेन 2, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म इज अगेन 2। तो बेसिकली हर एक टर्म का जो डिफरेंस था वो 2 है। तो एंड दैट 2 इज ऑल्सो नोन एज द कॉमन डिफरेंस, एंड दैट 2 इज ऑल्सो नोन एज द कॉमन डिफरेंस। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 11 एक सीक्वेंस है, 11, 6, 1, -4, -9। अब वी नीड टू चेक वेदर दिस इज एन एपी और नॉट। अब ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को सेकंड टर्म को माइनस करना है, किससे? फर्स्ट टर्म से। तो सेकंड टर्म 6 था और फर्स्ट टर्म 11 है, तो 6 - 11 इज -5। फिर प्रीसीडिंग टर्म क्या था? 1, और उससे पहले वाला टर्म क्या था? 6। तो 1 - 6 इज अगेन -5। फिर -4 - 1 इज अगेन -5 एंड -9 - 4 इज अगेन -5। तो बेसिकली यहाँ पर भी देखो, सारे टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज कमिंग एज -5। तो वापस से कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस, अ सीक्वेंस हुज कॉमन डिफरेंस इज कमिंग कांस्टेंट और सेम, दैट सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एक तीसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं, एंड दिस इलस्ट्रेशन इज अ बिट इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर अंडर रूट का एक कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पर है सीक्वेंस √7, √28, √63 एंड फॉलो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे इसका नंबर्स देख के हम लोग बता नहीं पा रहे वेदर, ये इरेशनल नंबर्स देख के हम लोग बता नहीं पा रहे कि ये एपी में है या नहीं है। तो हम लोग ये इरेशनल नंबर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो √7 को तो हम लोग √7 ही लिखना पड़ेगा। कैन 28 भी रिटर्न है 7 × 4? डेफिनेटली यस। अब ये 7 × 4 में देखिए, 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2। तो 2 × 2 से अंडर रूट से बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा? एक 2 बाहर आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली हुआ 2√7, क्योंकि 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर था। तो √7, 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √7 × 9। तो 9 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, सो 9 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3√7। तो बेसिकली हम लोग का जो सीक्वेंस था वो चेंज हुआ √7, 2√7 एंड 3√7 में। तो √7 तो √7 ही इसका जो ये जो सीक्वेंस है इसका जो कॉमन डिफरेंस है चेक करते हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2√7 - √7 इज ऑलवेज √7, बिकॉज जब हम लोग इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 2√7 - √7, तो ये क्या होगा? अगर आप √7 को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? 2 - 1। तो ये बेसिकली क्या आया? √7 ही आया। अब थर्ड टर्म चेक करते हैं, दिस इज 3√7, दिस इज 3√7 - 2√7। तो अगर आप √7 को कॉमन ले लो तो 3 - 2 इज अगेन 1। तो 1 को तो हम लोग लिखो ना लिखो, इट डजंट मैटर। सो बेसिकली आगे √7। तो ये सीक्वेंस में भी सारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम या फिर कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज √7। हेंस दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। तो दिस आर द बेसिक इलस्ट्रेशंस ऑफ एपी। अब हम लोग ये पार्ट में देखेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी है क्या, ठीक है। तो फर्स्ट में एक दो पैरामीटर्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं।
What is A? A is the first term of AP. What is A? A is the first term of AP. And what is D? D is the common difference. Common difference of an AP. So A क्या है? A is the first term of an AP and D is the common difference. ठीक है. सपोज मैंने फर्स्ट टर्म रखा A, AP का फर्स्ट टर्म रखा A, तो मेरा जो सेकंड टर्म आने वाला है वो क्या आएगा? A प्लस डी. सेकंड टर्म क्या आएगा? A प्लस डी, क्योंकि A प्लस डी माइनस A, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेगा तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए? D. अब मेरा थर्ड टर्म क्या आने वाला है? A प्लस टू डी. क्यों? क्योंकि A प्लस टू डी माइनस A प्लस डी विल गिव यू अगेन D. फिर फोर्थ टर्म आएगा A प्लस थ्री डी, फिर फोर्थ 4D. ऐसे करते करते इट विल गो ऑन. ठीक है. अब ये देखो, दिस A इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज माई second term, this is my third term, this is the fourth term, this is the fifth term. तो यहाँ पे देखो हम लोग जनरल टर्म कैसे डिराइव करते हैं. फर्स्ट टर्म में A था, सेकेंड टर्म में D के आगे 1 था, थर्ड टर्म में D के आगे 2 था, फोर्थ टर्म में D के आगे 3 था, फिफ्थ टर्म में D के आगे 4 है. तो बेसिकली क्या देखा जा रहा है कि हर एक टर्म में, सपोज थर्ड टर्म में तो D के आगे 3 - 1 2 है, फोर्थ टर्म में D के आगे 3 है, तो मतलब 4 - 1 3 है, फिफ्थ टर्म में 5 - 1 4 है. तो बेसिकली मेरा जो nth टर्म होगा, nth टर्म होगा वो क्या होगा? A प्लस, अब यहाँ पर 5 में 4 था, 4 में 3 था, 3 में 2 था, तो वैसे n में क्या होगा? nth टर्म में n - 1 D होगा. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला या जनरल टर्म ऑफ एन AP. तो इसको हम लोग जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं AN से. AN इज नथिंग बट A प्लस n - 1 D. दिस इज AN इज इक्वल्स टू A प्लस n - 1 D वेयर n इज द nth टर्म. सपोज हमको बोलेगा यहाँ पर कि फाइंड द 12th टर्म, तो मेरा n का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक एग्जाम्पल दे देता है. सपोज फाइंड 12th टर्म, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12. तो A12 n का बदले में 12 सब्सटीट्यूट करो तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 12 - 1 D. तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 11 D. सपोज आपको बोल देगा फाइंड द 39th टर्म, 39th टर्म, तो ये क्या हो जाएगा? A39 इज A प्लस 39 - 1 38 D. आपको बोल देगा सपोज राइट द pth टर्म, nth टर्म नहीं बोल करके क्या बोलेगा आपको? pth टर्म. तो n का वैल्यू में क्या पुट करेगा हम लोग? P. तो AP इज इक्वल्स टू A प्लस P - 1 D. जहाँ n था वहाँ पर हम लोग P रख दिया. अगर आपको बोलेगा फाइंड P प्लस क्यूएथ टर्म, बस हम आपको इलस्ट्रेशंस दे रहा है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. अगर हम लोग को पूछेगा फाइंड P प्लस क्यूएथ टर्म, P प्लस क्यूएथ मतलब P प्लस क्यू कुछ भी हो सकता है, तो n के बदले में व्हाट एम आई गोइंग टू राइट? P प्लस क्यू. तो यहाँ हो जाएगा A P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू A प्लस, जहाँ n था वहाँ पर P प्लस क्यू लगा दो, तो P प्लस क्यू माइनस 1 into D, where A is the first term and D is the common difference of the AP. Hope so ये clear है. nth term is equals to nothing but A plus n minus 1 D, where A is the first term, n is the term which you need to find. तो particular term लिख देते हैं and D is the common difference. So this is the formula of general term of an AP. Suppose आपको एक क्वेश्चन दे देता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में फाइंड द nth टर्म
फाइंड द nth टर्म एंड द 12th टर्म। अच्छे से देखना ये क्वेश्चन, फाइंड द nth टर्म एंड द 12th टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी। अब एपी का जो सीक्वेंस है वो हम लिख रहे हैं 14 9 4 -1 -6 एंड इट गोज ऑन। तो ये एक एपी है, एपी का हम लोग को क्या ढूंढना है, nth टर्म ढूंढना है और 12th टर्म भी ढूंढना है। मतलब हम लोग को बेसिकली दो क्वेश्चन है यहाँ पर nth टर्म और यहाँ पर है 12th टर्म। nth टर्म है और 12th टर्म है। तो बेसिकली देखो, अब nth टर्म का पहले फॉर्मूला देख लीजिए आप, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। दिस इज अ जनरल टर्म ऑफ nth, ठीक है। अब an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पर a दरकार था, n दरकार है और d दरकार है। तो ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म इज 14, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 प्लस nth टर्म पूछा है तो n का वैल्यू n ही रहेगा। एंड d क्या है, d स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो 9 माइनस 14 इज नथिंग बट -5, तो ये हो जाएगा 14 -5 इंटू n इज -5n माइनस माइनस प्लस 5, तो ये क्या हो गया 14 प्लस 5 इज 19 minus 5n. So this is your nth term. This is your nth term. an is nothing but 19 minus 5n. अब दूसरा क्वेश्चन था फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो गया 12 हो गया, तो a12 इज नथिंग बट a प्लस n माइनस 1d, तो 12 माइनस 1d, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 11d। तो a का वैल्यू सीक्वेंस में क्या था 14 प्लस 11, d का वैल्यू क्या था यहाँ पर सीक्वेंस में, d का वैल्यू था -5, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 55, तो 14 माइनस 55 इज नथिंग बट -41। तो हम लोग ने 12th टर्म भी निकाल दिया। अब ये देखो, ये जो 12th टर्म हम लोग ने जो निकाला है, ये तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके किया। अब हम आपको इसका अलग तरीका से भी सिखाता है। जैसे हम लोग का यहाँ पर जनरल टर्म क्या आया था, an इक्वल्स टू 19 माइनस 5n। जनरल टर्म का मतलब क्या है कि दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला, वो 1 के लिए भी ट्रू है, 7 के लिए भी ट्रू है, 10 के लिए भी ट्रू है, 15 के लिए भी ट्रू है, और कोई नंबर के लिए भी ट्रू है। तो मतलब बस वहाँ पर n का वैल्यू चेंज करते रहो और यू विल गेट दैट पर्टिकुलर टर्म। तो अगर आपको यहाँ पर 12th टर्म निकालना था तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या कर दो 12 लगा दो, तो a12 इज नथिंग बट 19 माइनस 5 इंटू 12, 19 माइनस 5 इंटू 12, तो 19 माइनस 5 इंटू 12 इज नथिंग बट 19 माइनस 60, 19 माइनस 60 इज नथिंग बट -41। तो बेसिकली आपका 12th टर्म कहाँ से निकल गया, एक तो जो जनरल फॉर्मूला आपने जो डिराइव किया था वहाँ से, और एक आपने जो फॉर्मूला है जो सिंपल से बेसिक सा फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d, वहाँ से भी डिराइव कर दिया। तो वी हैव 2 मेथड्स ऑफ टेकिंग आउट अ पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन है AP का, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 5n माइनस 2। तो हम लोग को ऑलरेडी nth टर्म दे दिया, मतलब वो जनरल फॉर्मूला दे दिया AP का। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 19th टर्म। तो यहाँ पर बेसिकली 3 क्वेश्चन है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, इट्स कॉमन डिफरेंस एंड द 19th टर्म। तो हम लोग का an क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है 5n माइनस 2। तो मैंने पहले क्या बोला था, जनरल फॉर्मूला या जनरल टर्म का मतलब क्या है, दिस इज सच अ फॉर्मूला जहाँ पर अगर हम लोग n का वैल्यू चेंज करते रहेगा तो हम लोग को पर्टिकुलर टर्म मिलते रहेगा। अगर अब n का वैल्यू 1 पुट करेगा तो विल गेट द फर्स्ट टर्म, अगर हम लोग n का वैल्यू 10 पुट करेगा तो विल गेट द 10th टर्म। तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट टर्म निकालने के लिए। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n का वैल्यू क्या होता है 1, तो a1 इज नथिंग बट 5 इंटू 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इज 3,
सो 3 इज द फर्स्ट टर्म। नंबर 2, कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो आपको अगर AP का फर्स्ट टर्म मिल गया 3, तो अगर हम लोग, लेकिन हम लोग को सीक्वेंस आगे वाला जो नंबर है वो हम लोग को पता नहीं है, तो बेसिकली हम लोग सेकंड टर्म भी निकाल सकते हैं। व्हेन n इज इक्वल्स टू 2, व्हाट विल बी द सेकंड टर्म? A2 इज 5 इंटू 2 माइनस 2, तो ये 10 माइनस 2 इज अगेन 8। तो फर्स्ट टर्म 3 आया, सेकंड टर्म 8 आया, एंड आगे का हम लोग को ध्यान नहीं है। तो फर्स्ट टर्म 3 आया, सेकंड टर्म 8 आया, मतलब 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना आया? 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 विच इज 5। नंबर 3, अब हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म निकालें, दैट इज द 19th टर्म। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 19। तो a 19 इज नथिंग बट 5 इंटू जहाँ n था वहाँ पर 19 पुट कर दो, तो 19 इंटू 5 इज 95 माइनस 2, सो 95 माइनस 2 इज 93। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो बेसिकली इसमें हम लोग को सारा क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। फर्स्ट वन वाज, द फर्स्ट टर्म वाज 3, द सेकंड टर्म वाज 5, सॉरी सेकंड टर्म वाज 8, तो बेसिकली इसका कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। 19 टर्म हम लोग पर्टिकुलरली वो जनरल फॉर्मूला में पुट करके हम लोग आंसर निकाल लिए। तो वैसे हम लोग एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर पूछा है कि इफ द सेवेंथ टर्म of an AP is 1/9 and its ninth term is 1/7. Find its 63rd term. If the seventh term of an AP is 1/9 and its ninth term is 1/7, तो यहाँ पर पूछा है फाइंड इज 63rd टर्म। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या डेटा दिया? सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP, तो इसका मतलब क्या हुआ? A7। सेवेंथ टर्म का मतलब क्या हुआ? A7। A7 कितना दिया हम लोग को? 1/9। और दूसरा हम लोग को क्या दिया था? नाइन्थ टर्म, तो n के बदले में A9 हो जाएगा। nth टर्म को हम लोग an से रिप्रेजेंट करते, तो सेवेंथ टर्म को A7 एंड नाइन्थ टर्म को A9। इसका दिया है वैल्यू 1/7। ये दो डेटा हम लोग को क्वेश्चन में मिला। तो हम लोग को पता है कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d। ए एन का क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d। तो अगर हम लोग को A7 दे दिया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 7 माइनस 1 इज 6, तो ये हो गया 60। और A9 का मतलब क्या हो गया? a प्लस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 इज 8d। तो ये हम लोग को दिया है 1/9 और ये हम लोग को दिया है 1/7। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो A7 कितना आया? a प्लस 6d एंड A9 कितना है? a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7 1/9। ये आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है? वी नीड टू टेक आउट द 63rd टर्म। वी नीड टू टेक आउट A63। A63 का मतलब क्या हुआ? a प्लस 63 माइनस 1, 63 माइनस 1d, तो ये था a प्लस 62d। हम लोग को ये निकालना है। अब A63 के लिए व्हाट डू वी नीड टू नो? वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। अगर ये a और d का वैल्यू आ गया मतलब हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग के पास अब दो इक्वेशन है, दैट इज a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 1/9 एंड a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 1/7। तो 1/7, तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है। तो अगर हम लोग इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेगा, अगर हम ये इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम
1। तो बेसिकली हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो a प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया। 6d माइनस 8d कितना आ जाएगा, -2d, और 1/9 माइनस 1/7 रहेगा। -2d इज इक्वल्स टू 1/9 माइनस 1/7, तो -2d इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेगा तो क्या होगा 63, तो 9 ये आ जाएगा 7, और 7 हाउ मेनी टाइम्स है 63, 9, 9 इंटू 1 इज 9, तो कितना आया -2d अपन -2/63, तो ये -2 और ये -2 कैंसिल हो गया, तो d का वैल्यू कितना हुआ 1/63। ओके, सो बेसिकली हम लोग ने ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पर 2 अननोन वेरिएबल है a और d है, तो d का वैल्यू 1/63 आ गया। तो अगर d का वैल्यू 1/63 आ गया तो हम लोग का एक काम तो हो गया, लेकिन राइट नाउ वी हैव वन मोर थिंग, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो हम लोग ये d इज इक्वल्स टू 1/63 कोई भी दो इक्वेशन में से एक में पुट करके हम लोग एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सटीट्यूटिंग d इन इक्वेशन 1, तो मैंने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करा, तो a प्लस 6 इंटू डी के बदले में क्या पुट करो 1/63 माइनस 1/9, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/9 माइनस 6/63, तो क्या आ जाएगा 9 और 63 का एलसीएम इज 63, 9 हाउ मेनी टाइम्स इज 63, 7, 7 इंटू 1 इज 7 माइनस 6, तो a का वैल्यू भी क्या आया 1/63 आया। तो बेसिकली d का वैल्यू भी 1/63 आया और a का वैल्यू भी 1/63 आया। तो हम लोग को 63rd टर्म ही निकालना था, तो 63rd टर्म इज नथिंग बट a प्लस 62d, तो a का वैल्यू आ गया 1/63, d का वैल्यू आ गया 1/60, और ये हम लोग कैसे निकाला, दो इक्वेशन या दो nth टर्म या जनरल टर्म को हम लोग सॉल्व करके। 63rd टर्म इज नथिंग बट a प्लस 62d, a का वैल्यू भी 1/63 प्लस 62, d का वैल्यू भी 1/63, सो ये आ जाएगा 1/63 प्लस 62/63, तो एलसीएम दोनों का सेम, तो 1 प्लस 62 विच इज 63/63, तो बेसिकली 1, तो a 63rd टर्म कितना आया, उसका वैल्यू 1 आया। होप सो दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्वेश्चन है द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24, and the sum of its 6th and 10th term, 6th and 10th term is 44। और क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 3 terms of the AP। So basically आपका क्वेश्चन है द सम ऑफ 4th term एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो 4th टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेगा, सपोज इसका सोल्यूशन है 4th टर्म को हम लोग A4 लिखेगा और 8th टर्म को हम लोग क्या लिखेगा A8, दोनों का सम कितना दिया है 24 दिया है। एंड द सम ऑफ इज 6th टर्म एंड 10th टर्म, तो 6th टर्म को हम लोग कैसे लिखेगा A6 एंड 10th टर्म को हम लोग क्या लिखेगा A10, दिया है 44। तो ये दो डेटा हम लोग को दिया और हम लोग को क्वेश्चन में ढूंढना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो A1 क्या है, A2 क्या है, एंड A1, A2 एंड A3 निकालना है हम लोग को। तो उससे पहले हम लोग को ये जो
डेटा है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो A4, हाउ कैन दिस A4 बी रिटन एज, तो अगर an का वैल्यू a प्लस एन माइनस वन डी है तो A4 का वैल्यू क्या होगा, a प्लस फोर माइनस वन 3d, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d प्लस, तो वैसे 8 क्या होगा, a प्लस एट माइनस सेवन, सॉरी 8 माइनस वन दैट इज 8 a प्लस 7d विच इज 24, और दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो a प्लस ए इज 2a प्लस 3d प्लस 7d इज 10d इज इक्वल्स टू 24, और इसका क्या आ जाएगा a प्लस ए इज 2a एंड 9d प्लस 5d इज 14d इज इक्वल्स टू 44। ये रहा इक्वेशन 1 एंड ये रहा इक्वेशन 2। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लें, 2 को कॉमन ले लेते क्या आ जाएगा a प्लस 5d, 2 बाहर आ गया और यहाँ पर भी 2 इंटू 12, तो ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 कॉमन लेगा तो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22, तो ये और ये कैंसिल। तो बेसिकली हम लोग का इक्वेशन क्या हुआ, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12 एंड a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करें, तो कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d, अगर हम लोग a एंड d मिल गया तो हम लोग को फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा, सेकंड टर्म भी मिल जाएगा और थर्ड टर्म भी मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस a माइनस से कैंसिल, 5 माइनस 7 इज माइनस 2d एंड 12 माइनस 22 इज माइनस 10, 5 माइनस 7 इज माइनस 2d, 12 माइनस 22 इज माइनस 10, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 1 2 5, तो d का वैल्यू कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया, और अगर कॉमन डिफरेंस 5 आएगा तो हम लोग ये दो इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में वापस से d का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेगा तो विल गेट द वैल्यू ऑफ a ऑल्सो। सो a प्लस 5 इंटू d का वैल्यू कितना था 5 इज इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12, तो a इज नथिंग बट 12 माइनस 25 इज माइनस 13, तो हम लोग को a भी मिल गया और d भी मिल गया, ठीक है। तो a मिल गया माइनस 13 एंड d मिल गया 5, तो a का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो हम लोग को फर्स्ट टर्म क्या आया माइनस 13 आया। अब हम लोग को सेकेंड टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म क्या था माइनस 13 था और कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो माइनस 13 प्लस 5 इज नथिंग बट माइनस 8। अब थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म क्या होगा सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, या फिर आप कैसे लिख सकते हो थर्ड टर्म को a प्लस 2d भी लिख सकते हो, क्योंकि a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 3 माइनस 1 इज 2 इंटू डी, तो ये nth टर्म है, तो a कितना है माइनस 13 प्लस 2d कितना है 5, तो ये आया माइनस 13 प्लस 10, तो अल्टीमेटली आएगा माइनस 3। तो मेरा फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड टर्म आ गया और थर्ड टर्म भी आ गया। सो दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पर हम लोग को दो डेटा दिया था और उसको हम लोग साइमल्टेनियसली, अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन है AP का, इज 51 अ टर्म ऑफ द AP दिस 5 8 11 14। अब यहाँ पर ये पूछा है कि क्या ये 51 ये AP का जो सीरीज़ या सीक्वेंस है उसमें क्या ये कोई एक पर्टिकुलर टर्म आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन लोग देख लेते हैं, सपोज यहाँ पे ये AP का फर्स्ट टर्म क्या है 5 है और कॉमन डिफरेंस है 8 माइनस 5 इज 3, 8 माइनस 5 इज 3। अब मेरे को ध्यान नहीं है कि क्या ये 51 वो AP में आता है या नहीं आता, ठीक है। तो अपन लोग मान लेते हैं कि AP का लास्ट टर्म 51, nth टर्म क्या है 51, तो फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1d, तो nth टर्म इज 51, a क्या है 5, n माइनस 1,
एन तो हम लोग को निकालना नंबर ऑफ टर्म्स कि ये कौन सा टर्म में लाई कर रहा है 51, और डी क्या है, डी इज़ 3। तो इसको सॉल्व करते हैं एन का वैल्यू निकालने के लिए। दिस इज़ 5 + 3n - 3, तो 51 इज इक्वल्स टू 2 + 3n, सो दिस विल बी 49 इज इक्वल्स टू 3n। तो n का वैल्यू हो गया 49/3 विच इज़ 16 1/3। लेकिन अब आप खुद सोचे n नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में आ रहे हैं, सो कभी आ सकता है नंबर ऑफ टर्म्स तक हमेशा एक होल नंबर रहेगा। आइदर द नंबर ऑफ टर्म कैन बी 0 1 2 3 4, इट कैनॉट बी नेगेटिव, इट कैनॉट बी इन फ्रैक्शन। सो नंबर ऑफ टर्म कैनॉट बी इन फ्रैक्शन। इससे क्या इंडिकेट होता है, इससे ये इंडिकेट होता है कि ये जो 51 नंबर या जो भी टर्म है ये पर्टिकुलर सीरीज में लाई नहीं कर रहा है, हेंस 51 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी, तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि क्या ये पर्टिकुलर टर्म एपी का सीरीज में लाई कर रहा है या नहीं। अब दूसरे क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो है विच टर्म ऑफ द एपी, which term of the AP 24, 21, 18, 15 and so on is the first negative term, is the first negative term। अभी क्वेश्चन का मतलब क्या है, अभी देखो ये जो AP है ये डिक्रीजिंग है, पहले 24 था, फिर 21, फिर 18, फिर 15, फिर 12, फिर 9, ऐसा करते करते हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस -3 आ रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा है कि विच इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्योंकि कभी ना कभी ये AP 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, -3, मतलब ये नेगेटिव में भी जाएगा। तो ये पूछा है कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, वो कौन सा नंबर में लाई कर रहा है, व्हाट इज दैट टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो अपन लोग सपोज यहाँ पर पहले तो निकाल लेते कि ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो 24 है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज 21 - 24 विच इज -3, सपोज मैंने एक डिसाइड कर लिया कि लेट nth term be the first negative term, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन इज लेस देन 0। तो कभी भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, nth टर्म शुड बी लेस देन 0। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1d इज लेस देन 0। a का वैल्यू 24, n का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, d क्या है, d इज -3 विच इज लेस देन 0। सो 24 - 3n, क्योंकि -3 × n इज -3n, -+ 3 is less than 0. So 24 + 3 is 27. -3n is less than 0. So 27 is less than 3n. और हम लोग अगर 27 इज लेस देन 3n तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 3n इज ग्रेटर देन 27, 3n इज ग्रेटर देन 27। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल 2 इज लेस देन 3, तो कैन आई राइट 3 इज ग्रेटर देन 2, दोनों पॉसिबल है। तो वैसे मैंने यहाँ लिखा, तो n का वैल्यू क्या होगा, 27 / 3 9। सो n शुड बी द नंबर ऑफ टर्म इज ग्रेटर देन 9। तो फर्स्ट नंबर जो कि ग्रेटर देन 9 क्या होगा, दैट इज 10। इसका बोलने का मतलब ये एपी का जो 10th टर्म है वो हम लोग को फर्स्ट नेगेटिव टर्म देता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ से निकाल देते हैं कि एपी का 10th टर्म क्या होता है, a + 9d होगा। तो a + 9d का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू इज 24 + 9, d का वैल्यू क्या है, -3। तो ये आ जाएगा 24 - 27, तो -3 आया। तो यही मेरा फर्स्ट नेगेटिव टर्म था, एंड ये कौन सा टर्म में आया था, 10th टर्म में आया था। सो दिस इज द क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18, 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू APs आर सेम. दो AP, the first AP is 13, 19, 25 and so on, and the second AP is 69, 68, 67 and it's decreasing, and also find the term. तो बेसिकली ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू AP सेम. तो ये AP देखो आपको जैसे दिखाई दे रहा है, दिस इज एन इंक्रीजिंग AP. 13 से 19, 19 से 25, दैट मीन्स देयर इज डिफरेंस ऑफ 6. यहाँ पर भी 6 हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म विल बी 31, फिर द सक्सेसिव टर्म विल बी 37. तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. और ये वाला AP क्या हो रहा है, 69, 68, 67, हेंस इट इज एन डिक्रीजिंग AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस -1 आ रहा है. तो ये डिक्रीज होते थे 66, 65, 64 एंड सो ऑन, ये डिक्रीज होते जाएगा. तो ये बोला है क्वेश्चन में कि ये कौन सा टर्म में ये दोनों AP का वैल्यूज सेम होगा. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म गोइंग टू बी सेम. तो बेसिकली हम लोग क्या करेगा, ये जो फर्स्ट AP है उसका nth टर्म निकालेगा, जो सेकंड AP है उसका nth टर्म निकालेगा, एंड दोनों को क्या कर देगा, इक्वेट कर देगा. तो अगर हम लोग फर्स्ट AP का बारे में बात करें तो दिस इज 13, 19, 25 and so on. So A is first term is 13 and common difference is 19 minus 13 which is 6. So इसका nth टर्म क्या होगा, A plus n minus 1d. तो ये हो जाएगा 13 plus n minus 1d. तो 13 plus 6n minus 6 which will come to 6n minus plus 7. 6n plus 7. ठीक है. अब सेकेंड AP जो दिया है, दिस इज 69, 68, 67 एंड सो ऑन, इट्स डिक्रीजिंग. सो फर्स्ट टर्म इज 69 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 68 minus 69, दैट इज अमाउंटिंग टू -1. सो अब सपोज यहाँ पर AN हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके, तो हम लोग यहाँ पर TN यूज़ कर लेते हैं. TN इज नथिंग बट A plus n minus 1d. A plus n minus 1d. और यहाँ पर हम लोग कैपिटल A यूज़ कर लेते बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज स्मॉल a एंड स्मॉल d ओवर हियर. कैपिटल D यूज़ कर लेते. तो दिस विल बी कैपिटल A is 69 plus n minus 1. What's the value of capital D? This -1. तो 69 minus n plus 1. तो this is going to be 70 minus n. 70 minus n. तो ये आपका TN. So for the nth terms to be same, both the nth term of the two APs should be equal. तो ये हो जाएगा 6n plus 7 is equals to 70 minus n. तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 7n होगा, 6n plus n is 7n and this will be 70 minus 7. तो this is 63 and n is equals to 9. That means n is equals to 9. That is the 9th term दोनों AP का, ये फर्स्ट AP का जो 9th टर्म होगा एंड सेकंड AP का जो 9th टर्म होगा, दोनों AP का वैल्यू क्या होने वाला है, सेम आने वाला. तो लेट्स सी व्हाट विल बी दैट वैल्यू. अब कोई भी एक AP में आप पुट कर दो, कोई इशू नहीं है. तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना आया, 9. तो यहाँ पर फर्स्ट, अब ये क्वेश्चन में हम लोग को ये भी पूछा था ऑल्सो फाइंड द टर्म. तो पहले तो हम लोग को पता चला कि दोनों AP का 9th टर्म सेम आ रहा है. दोनों AP का 9th टर्म सेम आ रहा है. सो ये 9th टर्म है कौन सा. अगर हम लोग फर्स्ट AP में देखिए तो A9 इज 6 इंटू, ये इसका nth टर्म में जस्ट सब्सटीट्यूट करो, 6 इंटू 9 प्लस 7 दैट इज 54 प्लस 7 दैट इज 61. और आइदर इफ़ वी गो विद द सेकेंड AP का जो nth टर्म था दैट वाज 70 माइनस n. तो ये हो जाएगा 70 माइनस 9 दैट इज ऑल्सो 61. सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ क्या आया, सेम आया. अब एक क्वेश्चन है, इन अ गिवन AP इफ द pth टर्म इज Q एंड द qth टर्म इज P. मतलब pth टर्म AP इज Q एंड द qth टर्म मतलब AQ इज P, देन शो दैट nth टर्म इज P प्लस Q माइनस n. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जो प्रूविंग में आते हैं AP का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे दिया pth टर्म, तो pth टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. और हम लोग को क्या दिया है, qth टर्म. तो qth टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P से.
जैसे nth टर्म को an लिखते थे हम लोग an, वैसे ही pth टर्म को हम लोग ap से रिप्रेजेंट करेगा और qth टर्म को हम लोग aq से। तो क्या हम लोग an को तो हम लोग a प्लस n माइनस 1d लिखते थे an को, तो हम लोग ap को क्या लिखेगा a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल्स टू q। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। दिस इज माई pth टर्म जनरल फॉर्मूला वेयर a इज द फर्स्ट term and d is the common difference and aq का मतलब क्या a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल्स टू p। ये भी एक जनरल फॉर्मूला है। ए एन का मतलब a प्लस एन माइनस 1d है, तो a q का मतलब क्या होगा q n के बदले में q रिप्लेस कर दो तो a प्लस q माइनस 1d। अब क्वेश्चन में हम लोग को पूछा शो दैट द nth टर्म, हम लोग को शो करना है कि nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस एन। nth टर्म ये है, तो nth टर्म का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d। तो बेसिकली हम लोग को a और d का वैल्यू निकालना है, बेसिकली हम लोग को a और d का वैल्यू निकालना है। और ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, जब भी हम लोग को दो इक्वेशन मिल जाए तो उसको हम लोग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके या एलिमिनेशन से सॉल्व करके वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी एंड हम लोग जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसमें हम लोग पुट इन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेगा तो ये ए और ए कैंसिल करने का नेगेटिव रख दिया, ये प्लस को मैंने माइनस कर दिया और यहाँ पर भी प्लस को मैंने माइनस कर दिया। दैट इज आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो ए और माइनस से कैंसिल। अब ये हो जाएगा p माइनस 1d माइनस क्यू माइनस 1d, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी, इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। अब क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर d को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेगा तो p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। तो प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बच गया p माइनस क्यू और यहाँ पर है q माइनस पी। क्या ये q माइनस पी को मैं माइनस कॉमन लेकर के p माइनस क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि ये देखो माइनस पी माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस क्यू, तो अल्टीमेटली इज द सेम थिंग, लेकिन मैंने माइनस कॉमन ले लिया सो दैट p माइनस क्यू एंड p माइनस क्यू कैन गेट कैंसल्ड ऑफ। तो यहाँ पर सॉल्व करेगा तो d का वैल्यू कितना आया, -1 आया, d का वैल्यू -1 है। लेकिन हम लोग का बस ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि d का वैल्यू आए। अब d का वैल्यू आ गया तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a। कैसे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके थे। a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल्स टू क्यू। नाउ यहाँ लिख देते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इक्वल्स टू क्यू। तो a -1 इंटू पी इज माइनस पी, माइनस माइनस इज +1 क्यू। तो a का वैल्यू क्या आया, p प्लस क्यू, ये माइनस पी उससे जाएगा तो प्लस पी हो जाएगा, q -1। a का वैल्यू कितना आया, p प्लस क्यू -1। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ d, वी गॉट द वैल्यू ऑफ a। अब हम लोग को क्या निकालना है, पहले ये देखो हम लोग को निकालना है nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d, a प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू -1 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू क्या है -1, तो ये आएगा p प्लस क्यू -1, -1 इंटू एन इज -n, माइनस माइनस इज +1, तो अल्टीमेटली -1 + 1 गेट्स कैंसल्ड, तो क्या आया p प्लस क्यू माइनस एन। तो nth टर्म का वैल्यू क्या आ गया, p प्लस क्यू -1, एंड यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था। तो जो डेटा दिया था वहाँ से हम लोग a और d का वैल्यू निकाल लिया, एंड इसको जहाँ पर हम लोग को रिक्वायर्ड था वहाँ पर हम लोग ने a और d सब्सटीट्यूट करके प्रूफ कर दिया कि nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस n। अब एक क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP and m is not equals to n, then show that its m plus nth टर्म इज 0। अब यहाँ पे बोलो, देखो
पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करो क्वेश्चन को। m टाइम्स द mth टर्म, mth टर्म कितना टाइम्स है, m टाइम, जैसे हम लोग बोलते हैं 2x, ट्वाइस ऑफ x, तो हम लोग लिखते हैं 2 इंटू एक्स। 5 टाइम्स ऑफ x तो 5 इंटू एक्स। वैसे m टाइम्स ऑफ mth टर्म कैसे लिखेगा, m इंटू ए एम इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म, तो कैसे लिखेगा, n इंटू ए एन। दोनों क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल होता है तब हम लोग को शो करना है कि m प्लस nth टर्म इज 0, मतलब n के बदले में क्या यूज करना है, m प्लस n इज 0 शो करना है। तो पहले ये वाला चीज को सॉल्व करते हैं। तो m इंटू ए एम का मतलब क्या होता है, a प्लस एम माइनस वन डी, और ए एन का मतलब क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेगा फर्दर, तो ये आएगा ए एम प्लस एम इंटू एम माइनस वन डी इज इक्वल्स टू ए एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन डी। अब हम लोग ए एम और ए एन को साथ में ले आएगा और दूसरा साइड में ये m इंटू एम माइनस वन को भेज देगा। तो ये क्या हो जाएगा, a कॉमन ले लो, m माइनस एन, यहाँ पर d कॉमन ले लो, ये होगा n इंटू एन माइनस वन माइनस एम इंटू एम माइनस वन, ये पार्ट रहेगा। फिर क्या होगा, a इंटू एम माइनस एन, डी कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या आ सकता है, n स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम, तो ये रहेगा a एम माइनस एन डी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को तो मैंने साथ में रख दिया, फिर ये माइनस एन प्लस एम, इसको मैंने साथ में रखा। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेप है, एक बार अच्छे से ध्यान देना कि कैसे किया गया। ये तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर रहेगा। क्या हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर के ब्रैकेट ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस इंटू एन इज माइनस एन, माइनस माइनस इज प्लस और m आ गया, तो माइनस माइनस इज प्लस m। तो यहाँ पर बस मैंने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया तो माइनस आ गया। अब ये क्यों किया वो भी हम आपको बता देगा अभी। d, तो क्या हम लोग ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी माइनस एन माइनस एम, और इसको m माइनस एन लिख सकते हैं, और यहाँ पर n माइनस एन कॉमन निकाला जा सकता है, तो मैंने n माइनस एम को कॉमन निकाल दिया, d पहले से बाहर था तो अंदर में आएगा n प्लस एम माइनस वन। अगर हम लोग ये m माइनस एन को माइनस ए एन माइनस एम में चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि ये n माइनस एम कैंसिल आउट, ये m माइनस एन को मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस इंटू एन इज माइनस एन, माइनस माइनस इज प्लस, तो अल्टीमेटली m माइनस एन एंड माइनस ऑफ n माइनस एम इज द सेम थिंग, m डी एन प्लस एम माइनस वन। तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू क्या है, ये माइनस को उस साइड भेज दो, तो माइनस m प्लस एन माइनस वन डी, m प्लस एन माइनस वन डी। तो a का वैल्यू मेरा आ गया। अगर a का वैल्यू आ गया तो अब बेसिकली देखो, ये क्वेश्चन में हम लोग को ढूंढना था a ऑफ m प्लस nth टर्म, a ऑफ m प्लस nth टर्म ढूंढना है। तो आपको सबको पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी। तो वैसे ही a m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n के बदले में m प्लस n रहेगा माइनस वन डी, ये रहेगा। अब हम लोग को शो करना है कि ये a m प्लस nth टर्म जीरो है, तो यहाँ पर n के बदले में m प्लस n मैंने पुट कर दिया। अब a का वैल्यू अभी भी हम लोग निकाले थे ना ये इक्वेशन वन से, तो सब्सटीट्यूट कर देता है, माइनस m प्लस एन माइनस वन डी, ए का सब्सटीट्यूट कर दिया, और ये प्लस m प्लस एन माइनस वन डी आ गया। अब दोनों में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, m प्लस एन माइनस वन, एम प्लस एन माइनस वन, तो m प्लस एन माइनस वन को कॉमन निकाल लो, तो अंदर में बचेगा फर्स्ट वाला केस में माइनस डी और पीछे वाला में प्लस डी, माइनस डी प्लस डी ज़ीरो, तो m प्लस एन माइनस वन इंटू ज़ीरो इज़ नथिंग बट ज़ीरो। तो अल्टीमेटली हम लोग का क्या ये प्रूव हो गया कि m प्लस nth टर्म इज ज़ीरो, m प्लस nth टर्म इज ज़ीरो when m times the mth term is equals to n times the nth term. So this is the final answer and this is the step how we do it. ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, if the mth term of an AP
बी 1/n, मतलब उसका mth टर्म का वैल्यू क्या 1/n, एंड द nth टर्म ऑफ एन ए पी बी 1/n m, देन शो दैट इट्स a m of m nth टर्म m into nth टर्म इज 1। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया, mth टर्म दिया है वो क्या है 1/n है, और nth टर्म दिया है वो क्या है 1/m है, और अपन लोग को निकालना क्या a m nth टर्म, प्रूफ करना है कि ये 1 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अब जो डेटा दिया उसको सॉल्व करते हैं। mth टर्म को तो हम लोग a प्लस m-1d 1/n लिख सकते हैं। वैसे ही nth टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1d 1/m। तो हम लोग को जो डेटा दिया है वो डेटा को लिख देते हैं, होल डिवाइडेड बाई, प्लस और माइनस कैंसल, तो क्या बचा m-1d माइनस n-1d इज इक्वल्स टू 1/n अपन 1/m। तो d कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा m-1 माइनस n-1 इज इक्वल्स टू n और m एलसीएम में nm आएगा, तो यहाँ पर चला जाएगा n और यहाँ पर आ जाएगा m, बिकॉज n इंटू m इज nm एंड m इंटू 1 इज m, और m इंटू n इज nm एंड n इंटू 1 इज n। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते क्या आएगा n-1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल्स टू m-n बाई nm, प्लस 1 माइनस 1 गेट्स कैंसल्ड, तो d इंटू m-n इज इक्वल्स टू n-m बाई nm, ये और ये कैंसिल हो गया, तो d का वैल्यू क्या आया 1/nm आया। तो अगर हम लोग d का वैल्यू मिल गया तो कहीं पे भी हम लोग सब्सटीट्यूट करके, या इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करें या इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करें, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू क्या होगा a प्लस m-1d इज इक्वल्स टू 1/n। हम substituting the value of d 1/mn in 1, तो a प्लस m-1 होल डिवाइडेड, d का वैल्यू क्या है mn है, होल डिवाइडेड बाई mn इक्वल्स टू 1/n, तो d प्लस m डिवाइडेड बाई mn इज 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, तो a का वैल्यू भी क्या आ गया 1/mn आ गया, और d का वैल्यू भी 1/mn आ गया। तो a का वैल्यू भी मिल गया, d का वैल्यू भी मिल गया। अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या था, क्या निकालना था mnth टर्म, m इंटू nth टर्म। तो m इंटू nth टर्म का मतलब क्या, a प्लस n के बदले में क्या लगाओ mn-1d, तो a का वैल्यू 1/mn प्लस mn-1 इंटू 1/mn, d का वैल्यू भी सेम है, तो 1/mn प्लस mn डिवाइडेड बाई mn माइनस 1/mn, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये माइनस 1/mn और ये प्लस 1/mn वो भी गया, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया a-mn का इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देखिए ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नया टॉपिक है। अब तक हम लोग जितना भी टर्म्स किए था, दोज टर्म्स वे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एपी, दोज टर्म्स वे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एपी। सपोज 6th टर्म है तो 1 2 3 4 5 6, वो 6th टर्म था, जैसे यहाँ पर 3rd टर्म है तो 1 2 3, 6th टर्म है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। लेकिन अब ये टॉपिक है, दिस इज nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। अब हम लोग को क्या पूछा जाएगा कि which is the third term from the AP from the end, which is the third term of the AP from the end। मतलब हम लोग को अब क्या करना है, एंड से उसको टर्म्स बताना, वो पर्टिकुलर टर्म कौन सा है। ठीक है, सपोज ये एक AP है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 8 टर्म्स वाला एक AP है, जिसका फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 4 7 10 13 16 19 22। अब हम लोग को पूछते हैं कि find the third term from the end, find the third term from the end। so third term from the end हम लोग यहाँ से तो देख पा रहे हैं, this is the first term from the end, the second term and third term। so basically my third term from the end is 16, third term from the end is 16। लेकिन ये जो third term from the end है,
थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, दिस थर्ड टर्म फ्रॉम एंड कुछ ना कुछ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगा. सो 1 2 3 4 5 6, तो बेसिकली दिस इज 6th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. तो यही कंसेप्ट से हम लोग इसको प्रोसीड फर्दर करेंगे कि कोई भी टर्म फ्रॉम द एंड इज समथिंग टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड विच इज दैट टर्म? mth term from the end is n minus m plus 1th term from the beginning. n minus m plus 1th term from the beginning. What is n? n is the total number of terms of the AP. What is m? तो सपोज आपको बोलेगा फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो m का वैल्यू फिफ्थ हो गया. अगर आपको पूछेगा थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, तो m का वैल्यू थर्ड हो गया. एंड ये +1 तो इसका एक फॉर्मूला है. हम इसका फॉर्मूला में बेसिकली कैसे आया वो बता नहीं रहा, दैट इजंट रिक्वायर्ड. बस अब आप फॉर्मूला देख लीजिए. mth टर्म फ्रॉम द एंड इज n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग. तो कोई भी टर्म फ्रॉम द एंड इज समथिंग टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड समथिंग टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का फॉर्मूला हम लोग को पता है, दैट इज n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d. अभी देखो एक इलस्ट्रेशन है. 1 4 7 10 13 6 10 13 16 19 एंड 22. तो यहाँ पर पूछा था फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड. यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 16 है, लेकिन हैड इट बीन ये टर्म बहुत बड़ा हो तो हम लोग उसको कैसे निकालते. देखिए थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, तो हम लोग अभी भी बताए थे कि थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज समथिंग टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. तो समथिंग टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगा? यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर आप लोग काउंट कर पा रहे हो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. कोई कोई क्वेश्चन में आप काउंट नहीं कर पाओगे, दैट टाइम यू विल हैव टू कैलकुलेट यूजिंग द जनरल फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का a प्लस n माइनस 1d. तो जो AP में काउंट नहीं कर पाओगे वहाँ पर आप ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेना नंबर ऑफ टर्म्स. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया? 8. अब कौन सा टर्म फ्रॉम द एंड था? दिस वॉज थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड. तो 8 माइनस 3 प्लस 1. सो 8 माइनस 3 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6th. So basically third term from end is nothing but 6th term from the beginning. तो 6th term is 1 2 3 4 5 6. तो देखो थर्ड टर्म भी वही आया और 6th term from the end भी from the beginning भी वही आया. तो ये 6th term को हम लोग दूसरा तरीका से भी निकाल सकते थे. a plus 5d where a is 1 and 5 into d is common difference is 4 minus 1 is 3. So 5 into 3 15, 15 plus 1 is 16. So this was one of the method to calculate mth term from the end, that is using the formula. लेकिन इससे भी एक easy process है. This is process number 1 and what I'm going to teach you is that is process number 2. प्रोसेस नंबर 2 थोड़ा सा और इजी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ये नया फॉर्मूला करने का दरकार नहीं है. यहाँ पर व्हाट वी डू इज जस्ट रिवर्स द एपी. रिवर्स द एपी. अगर हम लोग ये एपी को रिवर्स कर देगा तो क्या आ जाएगा? 22 19 16 13 10 7 4 1. तो अब हम लोग का जो क्वेश्चन था फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, अब हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा कि दिस इज थर्ड टर्म फ्रॉम एंड. फ्रॉम एंड अब ये क्वेश्चन चेंज हो जाके बन जाएगा थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग. अब ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा क्योंकि हम लोग ने रिवर्स कर दिया, तो जो एंड वाला पार्ट था वो कहाँ आ गया? स्टार्टिंग वाला पार्ट में आ गया. तो थर्ड टर्म फ्रॉम एंड इज नथिंग बट थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग. तो थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो थर्ड टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a3. a3 का आंसर क्या होगा? जनरल फॉर्मूला से a प्लस n माइनस 1d, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d. व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 22. व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? 19 माइनस 22. कॉमन डिफरेंस इज 19 माइनस 22 विच इज माइनस 3. प्लीज बी केयरफुल विद दिस. तो 22 माइनस 6 विच इज अगेन 16. तो देखो वापिस से वही टर्म आ गया ना. थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज नथिंग बट 16. अब कैसे किया हम लोग ने? सिंपल एक एपी को, वो जो गिवन एपी था उसको रिवर्स करके आंसर निकाल दिया. होप सो दिस इज क्लियर. विल जस्ट प्रोसीड विथ वन मोर इलस्ट्रेशन. So we have this question from the topic nth term from the end, which we have discussed a moment earlier. Find the 11th term from the end of the episode. So we'll have to find out 11th term
but this 11th term is not from the beginning, it is from the end. So the easiest method to solve this to just reverse the AP, reversing the AP. So after we reverse the AP, this is going to be minus 62 followed on by 4, 7, 10. 4, 7 and 10. So in this AP, our first term is minus 62. What is the common difference? Common difference is we don't have the second term over here, so we'll just use this third last term and second last term. So 7 minus 4 is 3. So this is the common difference and this is the first term. So can we now calculate the total number of terms? Total number of terms is not required. We just need to find out the 11th term. Now see, 11th term from the end. After reversing the AP, 11th term from the end will become 11th term from beginning. Why is it so? Just because we have reversed the AP. The thing that was coming in the end, now it's coming in the beginning. So in the beginning is 11th term. So 11th term can be written as A11. So what is the formula of A11? Is nothing but A plus 11 minus 1D. So this is going to be A plus 10D. So A plus 10D was the first term. First term is 62 minus 62 plus 10 was the value of D. D is 7 minus 4 is 3. So minus 62 plus 30. So basically the 11th term from the beginning after reversing the AP is going to come minus 32. So this is much more easier rather than doing the formula, using the formula of this. So whenever a question of any term that we need to calculate from the end comes, so rather than using the formula, please reverse the AP, and after reversing the AP, solve the same question as a normal one which we were solving for finding out the nth term. This is one of the most important concept of arithmetic progression. एंड यहाँ पर एक दो रिजल्ट्स है, जैसे व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन इन AP, कोई भी 3 नंबर्स AP में दिया है तो वो 3 नंबर्स हम लोग कैसे लेंगे? A माइनस डी, A और A प्लस डी, वेयर A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस. व्हेन 4 नंबर्स आर इन AP, वी टेक इट एज A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. And when 5 numbers are in AP, we take it as A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. अब ये ऐसे फॉर्मेट में क्यों लिया गया है वो एक हम लोग इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे फॉर्मेट में हम लोग एग्जैक्टली लेते क्यों हैं. तो एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स, the sum of 3 numbers in AP is 21. The sum of 3 numbers in AP is 21 and the product is 231. तो 3 numbers है AP में, तो उसका सम है 21 एंड द प्रोडक्ट इज 231. फाइंड द नंबर्स. फाइंड द नंबर्स. तो अब ये क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन AP. तो 3 नंबर्स बोलते हैं हम लोग, इसमें क्या ले लेगा? लेट द 3 नंबर्स बी A minus D, A and A plus D. Those are the 3 numbers. अब तीनों का सम बोला है, तो A minus D plus A plus A plus D, सम कितना है? 21. तो minus D plus D cancel, 3A is equals to 21, A is equals to 7. A is equals to 7 आया. This is the reason why we have taken the numbers as A minus D, A and A plus D, ताकि ये minus D plus D क्या हो जाए? कैंसल आउट हो जाए. अब प्रोडक्ट बोला है 31 है, तो A माइनस डी, A प्लस डी इज इक्वल्स टू 231. A का वैल्यू कितना है? 7. तो 7 माइनस डी 7, 7 प्लस डी
इज इक्वल्स टू 231। तो 7 माइनस डी एंड 7 प्लस डी का फॉर्मूला क्या होगा? 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाता है। तो ये आ जाएगा 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 231। 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 231। तो 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 231 डिवाइडेड बाई 7। 231 divided by 7. 7 1 7 2 7 3 is 14 21 7 3 is 21 2 left and 7. So 49 minus d square is equals to 37. So 49 minus 37 is equals to d square. तो ये अल्टीमेटली क्या आया? 12 is equals to d square. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड यहाँ पर एक दो रिजल्ट्स है, जैसे व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन इन एपी, कोई भी 3 नंबर्स एपी में दिया है तो वो 3 नंबर्स हम लोग कैसे लेंगे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, वेर ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। व्हेन 4 नंबर्स आर इन एपी वी टेक इट एज ए माइनस 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. And when 5 numbers are in AP, we take it as a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d. अब ये ऐसे फॉर्मेट में क्यों लिया गया है वो एक हम लोग इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे फॉर्मेट में हम लोग एग्जैक्टली लेते क्यों हैं। तो एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 numbers, the sum of 3 numbers in AP is 21. The sum of 3 numbers in AP is 21 and the product is 231. तो 3 numbers है AP में, तो उसका सम है 21 एंड द प्रोडक्ट इज 231. फाइंड द नंबर्स। फाइंड द नंबर्स। तो अब ये क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी, तो 3 नंबर्स बोलते हैं हम लोग, इसमें क्या ले लेगा? लेट द 3 नंबर्स बी a minus d, a and a plus d. Those are the 3 numbers. अब तीनों का सम बोला है, तो a minus d प्लस a प्लस a प्लस d, सम कितना है? 21. तो माइनस d प्लस d कैंसिल, 3a इज इक्वल्स टू 21, a इज इक्वल्स टू 7, a इज इक्वल्स टू 7 आया। दिस इज द रीजन वाई वी हैव टेकन द नंबर्स एज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ताकि ये माइनस डी प्लस डी क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए। अब प्रोडक्ट बोला है 31 है, तो a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 231। ए का वैल्यू कितना है? 7, तो 7 माइनस डी 7, 7 प्लस डी इज इक्वल्स टू 231। तो 7 माइनस डी एंड 7 प्लस डी का फॉर्मूला क्या होगा? 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाता है। तो ये आ जाएगा 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 231. So 49 minus d square is equals to 33. So 49 minus d square is equals to 33. 49 minus 33 equals to d square. 16 is equals to d square. D is equals to plus minus 4. So d is equals to plus minus 4. तो a आ गया 7 और d आ गया प्लस माइनस 4. तो फर्स्ट इंस्टेंस हम लोग लेगा जब a 7 है और d 4 है, और सेकंड हम लोग तब लेगा जब a 7 है और d माइनस 4 है. तो क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं? फर्स्ट इज a माइनस डी, तो 7 माइनस 4 इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 4, तो क्या होगा? सेकंड नंबर 7 होगा, फिर 11 होगा. फिर फर्स्ट टर्म इज 7 एंड सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस इज माइनस 4. सो a माइनस डी, तो माइनस ऑफ माइनस 4 इज 7 प्लस 4 इज 11. फिर 11 में से माइनस 4 करना, 7 आएगा, फिर 3 आएगा. तो दीज आर द नंबर्स जिनका सम 21 आएगा एंड इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 231 आएगा. तो यहाँ पर हम लोग का ये कंसेप्ट यूज़ हुआ
कि 3 नंबर्स के लिए ये यूज़ किया जाएगा, 4 नंबर्स के लिए ये, एंड 5 नंबर्स के लिए ये. तो दिस वॉज एन इलस्ट्रेशन ऑफ 3 नंबर्स. अगर 4 नंबर्स होते तो हम लोग ये वाला रिजल्ट यूज़ करते, एंड 5 नंबर्स होते तो हम लोग a-2d से लेके a+2d वाला रिजल्ट यूज़ करते. हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? सो 3-डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? 999 तक जाता है. तो ये 3-डिजिट नंबर्स का जो रेंज है उसमें से जो फर्स्ट डिजिट जो 7 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा? दैट इज 105. सो 105 इज आवर फर्स्ट digit that is divisible by 3-digit number that is divisible by 7. So 105 होगा, फिर दूसरा नंबर होगा 112, फिर 119, and it goes on till 994. 994 is the last number that is divisible by 7. तो ये बेसिकली हम लोग का एक AP बन गया जिसमें फर्स्ट टर्म था A इज इक्वल्स टू 105. कॉमन डिफरेंस कितना होगा? क्योंकि सिंस इट इज डिविजिबल बाय 7 तो हर एक का डिफरेंस कितना में आएगा? 7 में. तो 112 माइनस 105 इज 7. एंड हम लोग का nth टर्म क्या है? nth टर्म इज 994. सो nth टर्म 994. अब हम लोग का क्वेश्चन था कि हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर्स? ऑल आर 3-डिजिट नंबर्स टिल 994. तो फिजिकली काउंट करना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? जनरल टर्म का फॉर्मूला, दैट इज an is equals to a plus n minus 1d. an is equals to a plus n minus 1d. तो nth टर्म क्या था? 994. बेसिकली हम लोग को यहाँ पर निकालना है n, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज डिविजिबल बाई 7. सो 994 इज द nth टर्म. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 105 प्लस n minus 1, and what's the common difference? 7. So 994 into 105 plus 7n minus 7. So implies 994 is equals to 105 minus 7 is nothing but 98 plus 7n. तो जब ये 98 इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 7n. सो 994 माइनस दिस इज 14 माइनस, अभी क्या हो जाएगा? 994 माइनस 98 इज 896. 896 is equals to 7n. So 896 divided by 7 is equals to n. तो 7 का आएगा 7 1 2 8. तो n का वैल्यू क्या आया? 128. तो बेसिकली देयर आर 128 नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7. जैसे 105, 112, 119, 126, 133 करते 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 994 तक कितने नंबर्स है? देयर आर 128 3-digit numbers that are divisible by 7. So this is a question of the same concept that we have used earlier कि जब भी 3 numbers are in AP बोला तो वो रिजल्ट यूज़ करेगा, 4 numbers बोलेगा तो वही रिजल्ट, एंड 5 numbers बोलेगा तो वो थर्ड रिजल्ट. द सम ऑफ फर्स्ट 3 terms ऑफ एन AP. तो यहाँ पर भी समझ में आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 3 terms ऑफ एन AP बोलते लेट द AP बी a minus d, a and a plus d. तो let the 3 numbers be a minus d, a and a plus d. तो बोला the sum of first 3 terms of an AP. तो सारे टर्म्स को क्या करते? ऐड कर देते. सम बोला है हम लोग को 48 है, तो माइनस डी प्लस डी कैंसल. 3a is equals to 48, a is equals to 3 1 and 6. a is equals to 16. The first term is 16. If the product of first and, तो अभी हम लोग का AP क्या क्या बना? 16 minus d, 16 and 16 plus d. अब हम लोग प्रोसीड करते आगे. If the product of first and second term exceeds the fourth term, okay, the sum of product of first and second. तो product of first and second क्या होगा? तो लिख देते हैं product of first and second exceeds 4 times the third term. 4 times the third term by 12. तो product of first and second is nothing but 4 times the third term. तो 4 times the third plus 12. तो ये हो जाएगा product of first and second is, इसको हम लोग A1 into A2 का जो product था दिस इक्वल्स टू 4 times थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है प्लस 12. तो फर्स्ट टर्म इज 16 minus d and A2 is
16 is equals to 4 times. What is the value of A3? A3 is nothing but 16 plus D plus 12. इसको प्रोसीड करेगा तो क्या आएगा? 256 माइनस 16D इज इक्वल्स टू 64 प्लस 4D प्लस 12. तो 64 प्लस 12 इज 76 प्लस 4D इज इक्वल्स टू 256 माइनस 16D. तो जो 256 माइनस 76 को साथ में रख लेते हैं और 16D उससे चला जाएगा तो 20D हो जाएगा. 6 माइनस 6 इज 0 एंड 25 माइनस 7 इज 18 इज इक्वल्स टू 20D. तो दिस कम्स टू 9. तो D का वैल्यू भी कितना आ गया? 9 आ गया. तो D का वैल्यू 9 आ गया तो हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9 फिर 16 फिर 16 प्लस 9. तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 इज 7 फिर 16 फिर 25. तो दिस इज द 3 terms of the AP. That is the first term is 7, second term is 16 and the third term is 25 जिसका sum 48 है. Please add on करना. तो you will be getting 48. 25 plus 7 is 32, 32 plus 16 is 48 and the product of so and so exceeds the third term by 12. ये भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पास अगर A और D का वैलिड आंसर आ गया तो you don't need to verify it further. So the question is determine K so that 3K minus 2, this is the first term, 4K minus 6, this is the second term, and K plus 2 are the 3 consecutive terms of an AP. So what do you understand by consecutive? पहले ये समझते हैं. Consecutive मतलब एक के बाद एक. Suppose ये first term, second term, third term थे, तो these 3 terms are consecutive terms of an AP. ठीक है? तो वैसे ही 3K minus 2, 4K minus 6 and K plus 2 AP का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स था. तो हम लोग को अब यहाँ से निकालना है K. लेकिन हम लोग को एक प्रॉपर्टी याद है AP का कि द सीक्वेंस इज सेड टू बी AP इफ देयर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल. इफ देयर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं इन दोनों का कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल्स टू A3 माइनस A2. ये तो होता है कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट. तो यहाँ पर भी यही होगा. सेकेंड टर्म 4K माइनस 6 माइनस 3K माइनस 2 शुड बी इक्वल्स टू K प्लस 2 माइनस 4K माइनस 6. सो ये 4K माइनस 3K इज K and minus 6 plus 2 is minus 4. This is equals to K minus 4K is minus 3K plus 2 and plus 6 is plus 8. So ये हो जाएगा K plus 3K is 4K and ये हो जाएगा 12. So K is equals to 12 upon 4 which is 3. तो 3 आ गया तो हम लोग क्या ये रेस्पेक्टिव टर्म्स निकाल सकते हैं. ओके यहाँ पर तो बस डिटरमाइन K बोला था. हैड इट बीन कि अगर आपको क्वेश्चन की फाइंड दोस टर्म्स तो क्या होता? फर्स्ट टर्म क्या आ जाता? 3K minus 2 which is 3 into 3 minus 2 that is 3. फर्स्ट टर्म 7. फिर 4K minus 6 तो that is 4 into 3 12 minus 6 6 and this is K plus 2. So this is 3 plus 2 which is 5. तो AP बन जाता 7 6 5 and so on. So this is the method that how to calculate K when the 3 terms are in AP.